गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, यूनिट नंबर है 5th और यूनिट का नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। ये बायोकेमिस्ट्री की 5th यूनिट है। ठीक है, आज हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज से ये यूनिट हम ख़त्म करेंगे और यूनिट 5 का नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूरिया साइकिल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और यूरिया साइकिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल है जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। CO2 प्लस NH3 इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट। जो CO2 प्लस NH3 है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, CO2 प्लस NH3 किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट में। कौन से एंजाइम की मदद से? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। कार्बोमाइल फॉस्फेट बदलता है सिट्रुलिन में। कौन से एंजाइम की मदद से? ऑरिथिनिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट किस में बदलता है? सिट्रुलिन में। कौन से एंजाइम की मदद से? ऑरिथिनिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, फिर सिट्रुलिन बदलता है आर्जिनोसक्सिनेट में। सिट्रुलिन किस में बदलता है? आर्जिनोसक्सिनेट में। कौन से एंजाइम की मदद से? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। ठीक है, सिट्रुलिन किस में बदलता है? आर्जिनोसक्सिनेट में। कौन से एंजाइम की मदद से? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की मदद से। आर्जिनोसक्सिनेट किस में टूटेगा फिर? आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट में। आर्जिनोसक्सिनेट किस में टूटेगा फिर? आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट में। एंजाइम रहेगा आर्जिनोसक्सिनेस। ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट किस में टूटेगा? आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट में। कौन से एंजाइम की मदद से? आर्जिनोसक्सिनेस। आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट टूटेगा यूरिया प्लस ऑरिथिनिन में। ठीक है, यूरिया प्लस ऑरिथिन में टूटेगा। आर्जिन प्लस फ्यूमेरेट किस में टूटेगा? यूरिया प्लस ऑरिथिन में। और इसका जो एंजाइम रहेगा वो रहेगा आर्जिनेस। ठीक है, तो ये है हमारी यूरिया साइकिल। CO2 प्लस NH3 किस में टूटेगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा रहेगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। कार्बोमाइल फॉस्फेट टूटेगा सिट्रुलिन में। एंजाइम रहेगा ऑरिथिनिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। सिट्रुलिन टूटेगा आर्जिनोसक्सिनेट में। एंजाइम रहेगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। आर्जिनोसक्सिनेट टूटेगा आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट में। एंजाइम रहेगा आर्जिनोसक्सिनेस। ठीक है, आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट टूटेगा यूरिया प्लस ऑरिथिन में और एंजाइम रहेगा आर्जिनेस। ये है आपकी यूरिया साइकिल। इसमें आप देख सकते हैं जो हमने साइकिल पढ़ी उसको वर्ड्स में लिखा है। CO2 प्लस NH3 कन्वर्ट इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस। ठीक है, यो जो CO2 प्लस NH3 था वो किस में टूटता था? कार्बोमाइल फॉस्फेट में। किसकी प्रेजेंस में? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम की मदद से। कार्बोमाइल फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू सिट्रुलिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑरिथिनिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, ऑरिथिनिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट जो कन्वर्ट होता था सिट्रुलिन में वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता था? ऑरिथिनिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। थर्ड, सिट्रुलिन कन्वर्ट इनटू आर्जिनोसक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। जो सिट्रुलिन था वो किस में टूटता था? आर्जिनोसक्सिनेट में। कौन से एंजाइम की मदद से? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज में की मदद से। आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट इनटू ऑरिजिनिन और फ्यूमेरेट। आर्जिनोसक्सिनेट किस में बदलता था? फ्यूमेरेट और आर्जिनिन में, या आर्जिनिन और फ्यूमेरेट में, एक ही बात है दोनों। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेज। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? आर्जिनोसक्सिनेस के एंजाइम की प्रेजेंस में। आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट कन्वर्ट इनटू यूरिया प्लस ऑरिजिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेस। आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरेट किस में टूटता था? यूरिया प्लस ऑरिजिनिन में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? आर्जिनेस के एंजाइम की प्रेजेंस में। यह है आपकी यूरिया साइकिल। छोटी सी साइकिल है, बहुत सिंपल साइकिल है, कोई ज़्यादा बड़ी साइकिल नहीं है। 4-5 स्टेप हैं इसमें बस, और वो भी सिंपल सी है। तो आपको इसको आराम से याद कर सकते हैं। और जब भी आप कोई साइकिल लिखें तो सबसे पहले आपको उसका, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका आपको फ्लो चार्ट बनाना है और फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसको वर्ड्स में भी लिखना है। ठीक है, तो ये हमने इसका पहले फ्लो चार्ट देख लिया, फिर उसको हमने वर्ड्स में भी देख लिया। नेक्स्ट
जो हम टॉपिक देखेंगे वो है एंजाइम। ये एंजाइम होते क्या हैं, ठीक है, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो एंजाइम आर प्रोटीन दैट एक्ट एज कैटलिस्ट विद इन लिविंग सेल। एंजाइम एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट को आप बोल सकते हैं एक तरीके का मीडियम भी बोल सकते हैं। तो कैटलिस्ट आपने सुना होगा, कई एंजाइम को उनकी रेट को बढ़ाने में मदद करते हैं या उनकी रेट को डिक्रीज करने में मदद करते हैं। तो कैटलिस्ट एक तरीके का मीडियम भी आप कह सकते हैं कि एंजाइम एक तरीके का प्रोटीन है जो एक मीडियम का काम करते हैं विद इन अ लिविंग सेल, या कैटलिस्ट का काम करते हैं विद इन अ लिविंग सेल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एंजाइम आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज कैटलिस्ट। एंजाइम्स एक तरीके का प्रोटीन है जो कैटलिस्ट का काम करते हैं लिविंग सेल के अंदर। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन अकर्स। जैसे मैंने आपको बताया था, कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन अकर। कैटलिस्ट क्या करते हैं, जिस रेट पे केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको तेज कर सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड अ न्यू सब्सटेंस और मॉलिक्यूल इज फॉर्म। उसके बाद क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है, मतलब वहाँ पे होती है और उससे एक नया सब्सटेंस या फिर नया मॉलिक्यूल बनता है। एंजाइम एक तरीके के प्रोटीन है जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, और कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपकी जो भी केमिकल रिएक्शन उसकी रेट को इंक्रीज कर सकता है। और जब वो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी तो वहाँ पे आपको एक नया सब्सटेंस या फिर नया मॉलिक्यूल मिलेगा। आपने ये 12th क्लास में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं एंजाइम के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माल्टेज। तो माल्टेज इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड ऑल्सो इन पेनक्रियाज विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। माल्टेज एक तरीके का ऐसा एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हमारे पेनक्रियाज में पाया जाता है, जो किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि हमारे पहले बात तो सलाइवा में पाया जाता है, पेनक्रियाज में भी पाया जाता है, और थर्ड बात है कि ये किसमें हेल्प करता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में या ग्लूकोज को तोड़ने में ये मदद करता है। नेक्स्ट अमाइलेज, दिस एंजाइम हेल्प इन चेंज स्टार्च इनटू शुगर। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, जो स्टार्च है उसको शुगर में बदलने में मदद करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड लाइक पोटैटो एंड राइस। इसके दो काम होते हैं, पहला तो ये जो स्टार्च है उसको शुगर में बदलने में मदद करता है, उसके अलावा ये डाइजेशन ऑफ फूड जैसे कि पोटैटो या राइस, पोटैटो और राइस के डाइजेशन में भी क्या करता है, मदद करता है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें, पहला स्टार्च को शुगर में बदलने में हेल्प करता है, सेकंड डाइजेशन ऑफ फूड लाइक पोटैटो एंड राइस, पोटैटो और राइस का डाइजेशन करने में मदद करता है। थर्ड है लाइपेज, दे आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे हेल्प इन डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स, फैट एक्सेट्रा। ये कायक कहाँ पे पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स और फैट में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसके सिर्फ दो काम है, पहला तो डाइजेशन में हेल्प करना, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स और फैट के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, मदद करते हैं। अदर एंजाइम की बात करें तो रेनिन इज एन एंजाइम विच हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ चीज। जो रेनिन होता है, रेनिन एक एंजाइम है जो चीज होती है उसके मैन्युफैक्चर में क्या होता है, मदद करता है। हम एक और बार देख लेते हैं एंजाइम क्या है। एंजाइम ऐसे प्रोटीन है जो कैटलिस्ट का काम करते हैं इन अ लिविंग सेल। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या कर सकता है, आपकी जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर सकता है, केमिकल रिएक्शन को, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट या फिर एक मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने पढ़ा सबसे पहले माल्टेज। माल्टेज हमारे सलाइवा में पाया जाता है, पेनक्रियाज में पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। अमाइलेज का काम क्या होता है, अमाइलेज का काम होता है सबसे पहले स्टार्च को शुगर में बदलना, दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड ऑफ लाइक पोटैटो एंड राइस, फूड जैसे कि पोटैटो और राइस का डाइजेशन करने में मदद करना। लिपेज लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड होता है, मतलब एक ऐसा एंजाइम है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित व्यक्ति है उनमें या जीवित ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसके दो काम होते हैं, सबसे पहला तो डाइजेशन करना, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट एंड लिपिड्स, लिपिड्स और फैट का ट्रांसपोर्टेशन करना। नेक्स्ट अदर एंजाइम की बात करें तो रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, चीज़ के मैन्युफैक्चर में मदद करता है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो है यूरिया साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरिया साइकिल और एंजाइम।
एंजाइम से भी कभी कभार शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 2 टॉपिक है वो हमने आज कवर किए हैं, यूरिया साइकिल और यूरिया साइकिल हम एक बार देख लेते हैं। CH2 प्लस NH3 किस में टूटता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट में। कौन से एंजाइम की मदद से? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की मदद से। कार्बोमाइल फॉस्फेट टूटता है सिट्रुलिन में। कौन से एंजाइम की मदद से? ऑरिथिनिन ट्रांस कार्बो अमाइलेज की मदद से। सिट्रुलिन टूटता है आर्जिनोसक्सिनेट में। कौन से एंजाइम की मदद से? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की मदद से। आर्जिनोसक्सिनेट टूटता है आर्जिन प्लस फ्यूमरेट में। कौन से एंजाइम की मदद से? आर्जिनोसक्सिनेस एंजाइम की मदद से। आर्जिनिन प्लस फ्यूमरेट टूटता है यूरिया प्लस ऑरिथिनिन में। कौन से एंजाइम की मदद से? आर्जिनेज एंजाइम की मदद से। तो ये जो टॉपिक है हमने आज पढ़े यूरिया साइकिल और एंजाइम। अगली क्लास में हम एंजाइम्स के बारे में और पढ़ेंगे कि इनके कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये जो यूनिट है बायोकेमिस्ट्री की 5th यूनिट वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम के बारे में और भी चीज़ पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।